अच्छा, न्यूटन राफसन हम लोगों ने जो स्टडी किया था, ये मेथड असल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसी के ज़्यादातर केसेस को डिस्कस किया। न्यूटन राफसन फार्मूला आपके पास पड़ा हुआ है, एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स। दिस वन इज दी फार्मूला। याद रखिएगा, डेरिवेटिव आपके पास जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता किसी पॉइंट पे, तो ये मेथड जो है वो फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। अगर किसी पे आपके ये फार्मूला डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट ना करे, तो वहाँ पे ये फार्मूला फ्लॉप हो जाता है। जाहिर बात है, देखें अगर एफ डैश ऑफ एक्स जीरो आ जाए, तो समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें फ्लॉप हो जाती है। तो न्यूटन का ऑप्शन जो है वो डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करेगा तो उससे अप्लाई। अच्छा, उसके अलावा एक एक चीज़ और भी थी। अगर वो आपको कह देता है कि फाइंड दी पॉजिटिव रूट, उसी के रिलेटेड में बताया, फाइंड दी पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। सपोज करते हैं कि वो ये कह देते हैं कि फाइंड दी पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस। तो पॉजिटिव रूट का मतलब है कि जब आप ये चेक करोगे इसका रूट जो है वो किस किस के दरमियान लाई करता है, तो पॉजिटिव रूट का मतलब है कि आपने जितनी वैल्यूज को चेक करना है वो सारी की सारी, जैसे वन पे देखें, वन पे ये जीरो हो जाता है, ठीक है, टू पे नेगेटिव आ जाता है, थ्री पे पॉजिटिव आ जाता है, तो ये जितनी भी वैल्यूज पे चेक करेंगे ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, और अगर वो कह देता है कि नेगेटिव रूट, अगर वो कहता है कि नेगेटिव रूट को चेक करें, अगर वो कहता है कि नेगेटिव रूट को चेक करें, नेगेटिव रूट, तो ये जो हम चेक करते हैं एक्स और वाई, इसमें सारी वैल्यूज फिर आपने क्या लेनी है, माइनस, ठीक है। और तीसरी बात कि जैसे एक मैं इक्वेशन लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब आपको पता ही है कि इसके दो रूट लाई करेंगे, दो आंसर आएंगे, क्योंकि पावर टू है, तो जितनी पावर होती है उतने ही उसके आंसर आते हैं। अब जब हम इसको चेक करते हैं, देखें एक्स अगर मैं चेक करता हूँ, इसके रूट को चेक करता हूँ, अगर मैं देखूँ टू लेता हूँ, तो ये टू पे टू टू द फोर माइनस टू टू माइनस फोर आ जाएगा, और थ्री ले लेते हैं, ये जीरो है। तो इसका रूट जो है वो थ्री इक्वल टू, जब जीरो आ जाता है किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, तो दैट वन इज कॉल्ड इज एक्चुअल आंसर। जो इसका एक्चुअल आंसर होता है, उसका एक्चुअल आंसर होगा, या इसको एक्चुअल रूट क्या, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपके पास कोई क्वेश्चन दी हुई हो, उसके दो रूट लाई कर, हो सकता है कि जीरो और वन के दरमियान एक दफ़ा पॉजिटिव आ जाए, एक दफ़ा नेगेटिव आ जाए। ये भी हो सकता है एक फाइव और सिक्स के दरमियान जो है, माइनस फाइव और माइनस सिक्स के दरमियान भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि इसके दो रूट लाई करते हैं। तो रूट इन दोनों के दरमियान भी लाई करता है, रूट इन दोनों के दरमियान भी, यानी कि साइन इन दोनों के दरमियान भी चेंज होते हैं, इन दोनों के दरमियान भी चेंज। तो ये जरूरी नहीं होता कि हमें जीरो वन पे सॉल्व करना है, तो हम माइनस फाइव माइनस सिक्स पे भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों पे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मगर एट अ टाइम सिर्फ एक को लेके चलेंगे, चाहे इसको लेके चले जाए चाहे इसको लेके। तो ये पॉसिबल है कि ये दोनों जो है इन दोनों के दरमियान भी रूट लाई कर जाए, ये भी हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान। बाद दफा वो ये कह देता है कि फाइंड दी स्मॉलेस्ट रूट। तो स्मॉलेस्ट रूट का मतलब ये होता है कि इन दोनों के दरमियान भी रूट लाई करता है, इन दोनों के दरमियान भी लाई करता है, तो इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट होगा हम उस पर डिस्कस करें, इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, फिर हम इस पे डिस्कस, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई फंक्शन है तो उसके दो या तीन या चार पांच जगहों पे उसका रूट जो है वो लाई करता है, यानी कि फंक्शन जो है वो साइन चेंज करता है। तो उन वैल्यूज में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी हमने वो वाला रूट निकाला, ये इसके मुताबिक जो जनरल बात है। अच्छा, अब एक था कि अगर वो कह देता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ले, अगर वो थ्री का स्क्वायर रूट निकाल ले, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक फंक्शन कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने हमें ये फंक्शन चाहिए।
तो हम ये क्या कर लेते हैं, इसके अंदर के x को इक्वल ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमने इक्वेशन तो बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस भी नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना होता है, जिसका भी, तो हमने उस नंबर को स्क्वायर रूट में लेकर x के इक्वल लेट, ठीक है। अब जब x के इक्वल लेट करते हैं तो इसका स्क्वायर करने से हमें ये मिल जाएगा। अब ये याद रखिएगा, जो 9 नहीं बनेगा 3 ही रहेगा, स्क्वायर 3। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकाली, वही आपका आंसर है। हमने इसकी इक्वेशन बना ली वो इस तरीके से। फिर हमने क्या करना है कि जब आगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है दैट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये वाला फंक्शन है। और राइट साइड पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट साइड पे 0 होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, चाहे आप इसको एफ ऑफ एक्स ले लें चाहे वाई ले लें, क्योंकि वाई किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अच्छा, अब इसमें पुट करके देख लेते हैं वैल्यू से, रूट चेक करना कहाँ पे लाई करता है। तो 0 लेते हैं तो -3 आ जाता है, 1 लेते हैं तो वो भी -2 आ जाता है, 0 लेते हैं तो 0 तो हमने ले लिया, 2 ले लेते हैं तो पॉसिबल। इफ आई टेक x इक्वल टू 2 तो 4 - 3 1 है। यहाँ पे ये साइन अपने क्या कर रहा है, चेंज कर, तो दिस इंप्लाइज दैट कि रूट लाइज बिटवीन 1 एंड, और बाद ऑफ इसको इंटरवल में लिखेंगे तो ओपन में लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में, दरमियान का मतलब है कि 1 और 2 शामिल। ठीक है, तो अब हमें पता लगे कि हमारा आंसर जो है 1 और 2 के दरमियान। अब न्यूटन राफसन फार्मूला क्या है, x of n plus 1 equal to x of n minus f of xn divided by f dash of x। ये हमारे पास f of x है, f of x, इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं, तो f dash of x क्या आएगा, 2x आ जाएगा। तो ये xn जो है वो आर्टेशन को सेट करता है, यहाँ पे आर्टेशन सेट करना चाहे तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे xn कहते हैं। ना भी कहें तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, फंक्शन का पता ही है, आप इसको पुट कर लीजिएगा। ये फंक्शन वैल्यू है, ये डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव। अच्छा, अब हमें स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए। फर्स्ट इटरेशन हम क्या करते हैं, n को इक्वल, फर्स्ट इटरेशन n इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा, x1 आ जाएगा, ये x नॉट हो जाएगा, ये f ऑफ x नॉट हो जाएगा, ये f डैश ऑफ x नॉट हो जाएगा। अब x नॉट जो है वो आपने 1 और 2 के दरमियान में से कोई भी पॉइंट ले, चाहे आप 1 और 2 में से भी ले सकते हैं। ठीक है, कई टीचर्स ये भी ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद उस पर चलना शुरू। ज्यादा बेहतर यही होता है कि 1 और 2 के दरमियान में से, वो ज्यादा स्पीडी काम है। जितना ये टेबल छोटा होगा उतना आपका आंसर जल्दी निकलेगा। यानी कि अगर आपको पता लग गया कि 1 और 2 के दरमियान है, आप इसको और क्लोज भी कर सकते हैं, 1.5 पे भी चेक कर ले, 1.6 पे चेक कर ले, तो फिर इन दोनों के दरमियान और ज्यादा क्लोज हो। ठीक है, लाजमी नहीं कि इंटीजर्स भी लेना, आप इनके दरमियान में से भी पॉइंट ले सकते, जिससे साइन ये क्या करेंगे, चेंज करें। तो जितना छोटा होगा उतना आपके पास आंसर जल्दी है। अब मैं क्या कर देता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि मैं 2 ले लूँ, मैं 1.1 भी ले सकता हूँ, 1.2 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैं ये ले लेता हूँ कि एक्स नॉट जो वो मैं 1 ले, जब मैं 1 लेता हूँ तो x1 क्या आएगा, एक्स नॉट की जगह पे 1 आ गया, ऑफ एक्स नॉट, ये फंक्शन है, इसमें x की जगह क्या करना है, 1 पुट कर दें, तो एक्स नॉट हो जाएगा, n की जगह 0 लेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 क्या आएगा, -2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव में 1 पुट किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन होने के बाद क्या आ गया, 1। आई रिपीट, जब आप देखें वो जो मैंने बात बताई थी ना, 1 और 2 के दरमियान लाई करता है, तो 1 और 2 ओपन इंटरवल, उस चीज को क्लियर करना होगा। देखिएगा एक्स नॉट अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाता है, 1 का स्क्वायर -3 -2 आ गया, नीचे क्या आएगा, डेरिवेटिव में पुट किया तो 2 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 + 1, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। देखें वो इस पे चला गया 2 पे। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम पॉइंट ले लें, 1.1 ले लें, 1.2 ले लें, इन दोनों के दरमियान में से किसी के लिए। अब आप पुट कर लें, अब क्या करते हैं, x1 क्या आएगा, 1.1 माइनस f ऑफ 1.1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ 1.1, इसको पुट कर दें। तो ये फंक्शन है, इसमें 1.1 पुट करने, कैलकुलेटर का काम है। और मैंने बताया हुआ है कि कैलकुलेटर को आपने रेडियन पे मोड पे करना, रेडियन पे, और अगर आपको वो बता देता क्वेश्चन में तो उतने डेसिमल प्लेसेस पे, अदरवाइज 4 डेसिमल प्लेस, अगर कुछ भी ना बताए तो 4 डेसिमल प्लेस। बस इसके बाद फिर इसका आपका काम है, वो कर लेते हैं, किसका आंसर ये आ जाता है। फिर आपने सेकंड आइट्रेशन ले लेनी है, तो सेकंड आइट्रेशन में x2 क्या बनेगा, x1 माइनस
एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x1, और यहाँ पे x1 ये आ जाएगा। इसको एक दफा फंक्शन में पुट करना है, एक दफा डेरिवेटिव में पुट करना है। तो इस तरीके से जहाँ पे वैल्यूज ये अपने आप को रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट 11 पे आंसर आता है 1.2315 और x12 पे आंसर आता है 1.2315। तो ये दोनों सेम आ जाते हैं, तो यही आपका क्या होगा आंसर, यानी कि स्क्वायर रूट 3 जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 1.2315। तो इस तरीके से हम जो है न्यूटन राशन मेथड को स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज करते हैं। और अगर कुछ भी ना पता हो तो स्टैंडर्ड नंबर अगर हमने रखना हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमें पता नहीं है कोई नंबर, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ n ले लेते हैं। n मीन एनी नंबर। अगर 3 का निकालेंगे तो n की जगह 3 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू n बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फर्दर उसी तरीके से करें, 3 की बजाय स्क्वायर रूट ऑफ n आ, फार्मूला एक बन जाएगा। अदरवाइज फिर हम n की जगह कुछ भी पुट। अच्छा, अब अगर वो कह देता है कि इनवर्स ऑफ 5, क्या कहता है, फाइंड दी इनवर्स ऑफ 5 यूजिंग न्यूटन रासन मेथड, तो हम क्या करेंगे कि x को ले लेंगे। इनवर्स ऑफ 5 का मतलब है कि 5 की पावर माइनस, इनवर्स का मतलब है कि 5 की पावर -1। तो इसका मतलब है कि x किसके इक्वल होगा, 1/5 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x - 1 इक्वल टू 0 बन। तो ये हमारे पास जो f ऑफ x बन जाएगा वो बन जाएगा 5x - 1, और f डैश ऑफ x क्या बन जाएगा, वो 5 बन जाएगा। बाकी प्रोसीजर वही होगा कि आपने x और y लेके इस फंक्शन को, इसका रूट चेक करना है कि किस किस के दरमियान लाई करता है, तो फिर इसका डेरिवेटिव लेना, फिर फार्मूला। बाकी प्रोसीजर सेम वही। तो ये हमारे पास न्यूटन रासन फार्मूला यूज होता है इन वैल्यूज के। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्वेश्चन में ये होता है कि अगर फर्स्ट टाइम आपके पास एक क्वेश्चन है कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस f - 1 इक्वल टू 0, आपको कहता है कि जी इसका रूट फाइंड आउट करें बाय यूजिंग फिफ्थ पॉइंट क्वेश्चन। तो आपको पता है कि ये f ऑफ x, ठीक है, दिस इज f ऑफ x इक्वल टू, हमने इसकी फॉर्म बनानी होती है x इक्वल टू g ऑफ, यानी कि इसको हमने इस तरह की फॉर्म बनानी। इस तरह की फॉर्म का मतलब है कि इसके अंदर हम x निकालते हैं, जितने भी मेथड से निकल सकते हैं। f ऑफ x में से x की वैल्यू निकाल, जितने भी मेथड से निकाल सकते। एक तो यहाँ से निकल सकती है, आप देखें नंबर 1, x आप यहाँ से निकाल सकते हो तो वो क्या निकलेगा 1 माइनस x³ प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो यहाँ से निकल आया, एक यहाँ से निकल सकता है दूसरा तरीका। तो यहाँ से क्या करें हम, माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर बन जाता है x³ प्लस x - 1। हमें तो x चाहिए तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। और तीसरा मिल जाता है यहाँ से x³ से, तो x³ क्या आता है x² माइनस एक्स प्लस। तो जितने पॉसिबल केसेस होंगे x निकालने के वो आपने निकालने, जितने भी पॉसिबल केसेस बनेंगे, पहला दूसरा तीसरा, इसमें से निकलेगा, इसमें से जहाँ से x निकल सकता है वो आपने निकाल। तो यहाँ पे पावर 3 है तो दोनों साइड पे पावर क्या ले लेंगे 1। तो अब x के साथ वाली चीज क्या, g ऑफ, हमने इन तीनों में से कौन सा वाला, सर इन तीनों में से हमने, तो इस टाइटेशन में याद रखिएगा जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसमें से जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी एक्स निकालने की वो सारी आपने निकाल। तो ये भी आपका जी ऑफ एक्स है, ये भी जी ऑफ एक्स है, ये भी जी। अब हमारे लिए कौन सा फिजिबल है, उसके लिए हमने क्या करना है, ये वाली कंडीशन में जी डैश ऑफ एक्स जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट हमने रखना है, वो चेक करना है। वो तो हमने यहीं से चेक करना है कि इस तरीके से ये एक्स है ये वाई है, तो हम इसी तरीके से चेक करेंगे कि एक एक्स ले लेंगे एक वाई ले लेंगे, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स जो है वो ये सारा एफ ऑफ एक्स। तो एक्स अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये 0 बन जाता है, -1 पुट कर लेते हैं तो एक हमने 1 फर्स्ट केस का रूट जो है वो 2 और 3 के दरमियान लाएंगे, तो सपोज कर, ठीक है, कंफर्म नहीं है वो तो अब कैलकुलेटर का काम है, इतना टाइम नहीं है। तो सपोज करते हैं कि 2 पे इसका साइन पॉजिटिव आता है, 3 पे इसका साइन आता है नेगेटिव। तो आपका रूट जो है वो लाई करता है किस किस के दरमियान 2 और 3। तो आपने इसके अंदर से कोई पॉइंट ले लेना, एक्स में ले लेता हूँ 2.4 ले, याद रखिएगा जिसके दरमियान रूट लाई करता है उसके अंदर से आपने कोई पॉइंट लेना है जो कि आपका एक्स नॉट। और ये ऑलमोस्ट तमाम केसेस में हम इसी तरह करते हैं, जितने भी मेथड है तमाम मेथड में यही काम है। अब आपने क्या करना है कि जी ऑफ एक्स ये वाला पहला वाला लेना है, पहला जी ऑफ एक्स पहला वाला कंसीडर करना है, तो वो बनता है ये वाला।
इसका करना, ये कंडीशन पूरी करनी, तो इसका डेरिवेटिव ले लेना है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x² प्लस 2x। अब आपने ये वाला जो x0 पॉइंट आपने चूज किया 2.54 वो आपने पुट कर, तो ये आप पुट करते हैं तो g डैश 2.4 पुट करना है, ठीक है, और ये एब्सोल्यूट लगाना है, माइनस 3 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.4 और एब्सोल्यूट ले लिया। तो इसका जो भी आंसर है, अभी तो ये आंसर जो है वो बड़ा आएगा, डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ ना कुछ आएगा, सपोज करते हैं 10.34 आएगा, तो ये हमें चाहिए 1 से छोटा। ये डैश ऑफ एक्स नॉट जो है 2.4 पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी होनी चाहिए, ये वैल्यू क्या बड़ी, तो ये हमारे पास फंक्शन जो है ये सूटेबल नहीं हो। फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम ये वाला फंक्शन चेक करेंगे इसी तरीके से, सेकंड वाला। अब आपके पास जो जी ऑफ एक्स है वो आपका है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2, ठीक है, डेरिवेटिव आना चाहिए आपको, और ऊपर आएगा 3x² प्लस। अब दोबारा एब्सोल्यूट के अंदर x की जगह 2.4 पुट कर, x की जगह 2.4, अगर तो इसका आंसर लेस देन 1 आ जाता है तो फिर आपका ये जो अपने फार्मूला बनाया, ये वाला फंक्शन जो बनाया, ये आपके लिए फिजिबल होगा, जिस पे मेथड लगे। अगर इस पे भी नहीं बनता तो आपने तीसरे पे चेक करना, तो जितनी वैल्यूज है उनमें से किसी एक की लास्ट में बने। फिलहाल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये थर्ड वाले पे बना, ठीक है। अच्छा, आपका फर्स्ट करें कि आपने इस पे चेक किया कि ये लेस देन 1 तो आपका रूट ये वाला फंक्शन जो है वो फिजिबल, यानी कि कौन सा वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, फिजिबल। अब आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे x के साथ n+1 लगा देना है, राइट साइड पे इसकी जगह n लगा देना, ठीक है, जिसका हम गॉस जैकोबियन सीडल में करते थे। तो लेफ्ट साइड पे n+ लगा देना है, राइट साइड पे n लगा देना, बस बाकी काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट साइटेशन n = 0 ले लें तो x1 आ जाएगा, यहाँ x0 का क्यूब प्लस x0 माइनस 1 आ जाएगा, और x0 आपका वो जो 2.4 पे चेक किया ना, 2.4 जो आपने चूज किया था, रूट लाई करता था 2 और 3 के दरमियान, उसमें से आपने 2.4 लिया था, जिस पे ये सारी वैल्यू चेक की, आपने वही पॉइंट पुट कर, तो ये आपका 2.4 का होल क्यूब प्लस 2.4 माइनस 1 कैलकुलेट करके कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड इक्वेशन n की जगह 1 पुट कर देंगे तो x2 इक्वल यहाँ पे x1 का क्यूब प्लस x1 माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे x1 जो आपका निकलेगा वो पुट करना है, और ये प्रोसीजर इसी तरीके से चलाना है जब तक ये दो वैल्यूज आपकी सेम हो। तो ये आपके पास 6 पॉइंट एटेंशन था।